इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे जावा का। तो उसके लिए सबसे पहले आप न्यू क्लास पर जाएंगे। यहाँ आप अपनी क्लास का नाम ले लेंगे। मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है तो मैंने फर्स्ट लिख दिया। आप कोई भी नाम अपनी क्लास का ले सकते हैं। देन आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आप Ctrl+A करके फुल सेलेक्ट करके आप अपने इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें लिखना है हे या यू कैन से हेलो प्रिंट कराना है आपको, जो भी लिखना है। तो हमें पता है कि हम अपना एक मेन फंक्शन बनाते थे। ठीक है, और उसके अंदर क्या लिख देते थे, प्रिंट एफ हेलो। ठीक है, तो ये हमारा जो रन हो जाता था। फाइन, आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ रखी होगी तो उसमें आप हेडर फाइल्स लाती थी। C++ में भी आप हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते थे, या पाइथन में तो आपका सिंपल प्रिंट एफ रखने से भी रन हो जाता था। तो जावा में क्या है, तो देखिए जो जावा होती है ना, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस है। ठीक है, इसका मतलब वो क्लासेस पर वर्क करेगी। क्लासेस ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आएगा इसमें। फाइन, तो जो भी आपके फंक्शंस होंगे वो इसकी हेल्प से, ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल हो सकते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इंस्टेंस होता है, एग्जाम्पल होता है किसी भी क्लास का। फाइन, इसका मतलब सिंपल बात है, हमें अगर कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए मुझे क्लास बनानी पड़ेगी। तो मैं लिखूंगी पब्लिक क्लास। क्लास का जो नेम होगा वो आपके फाइल के नेम से मैच करना चाहिए। फाइल का नेम क्या है, फर्स्ट, ये आपका रूल है। ठीक है, तो आप फर्स्ट लिखेंगे, देन कर्ली ब्रेस स्टार्ट करेंगे आप। फाइन, तो अब देखते हैं हम ये पब्लिक क्या है। देखो पब्लिक ना स्पेसिफायर होता है। ठीक है, पब्लिक प्रोटेक्टेड हो गया, ठीक है, प्राइवेट हो गया, या यू कैन से बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप। अगर सपोज मैं यहाँ पब्लिक नहीं लगाती ना, तो मेरा जावा में क्या होता है कि ये अपने आप उसको डिफ़ॉल्ट मान के चलेगा। डिफ़ॉल्ट भी आपका एक ऐसे स्पेसिफायर आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पहले अपनी पब्लिक लेके चलेंगे क्लास को। फाइन, तो आपको पब्लिक का मतलब समझ आ गया है कि वो एक्सेस स्पेसिफायर है। क्लास आपका एक कीवर्ड है, और फर्स्ट क्या है, आपकी क्लास का नेम है जो कि आपकी फाइल के नेम के साथ मैच करना चाहिए। फाइन, अगर आपको ये काफ़ी छोटा लग रहा है तो आप Ctrl+ करके इसको बड़ा भी कर सकते हैं थोड़ा। ठीक है, इट्स टू लार्ज। फाइन, तो अब देखिए मेन, अब जो हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। फाइन, ठीक है, अब हम जानते हैं मेन फंक्शन है, उसकी कोई रिटर्न टाइप भी होनी चाहिए। चलो हम वर्ड भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात का पता है कि जो भी मेरे फंक्शंस होंगे ना, वो ऑब्जेक्ट के बिना हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस मतलब यूज़ करना। ठीक है, तो भाई मेरा मेन तो एक ऐसा फंक्शन है जिसे मैं बिना किसी ऑब्जेक्ट के एक्सेस करना चाहती हूँ, यूज़ करना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए क्या कीवर्ड यूज़ करूँगी, स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक। स्टैटिक क्या बता रहा है, ये कीवर्ड है जो आपको ये बता रहा है कि आप अपने इस मेन फंक्शन को ना बिना किसके यूज़ कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की। फाइन, तो अब हमारा क्या रह गया, मेन के अंदर इसमें आपको क्या देनी पड़ेगी, आर्ग्यूमेंट्स देनी पड़ेंगी। अगर आपने फंक्शंस वाला पहले चैप्टर पढ़ रखा होगा तो फंक्शंस का सिंटेक्स क्या होता था, सबसे पहले आप रिटर्न टाइप देते थे। ठीक है, देन आप अपने फंक्शन का नेम लिखते थे। फाइन, यहाँ आप अपने फंक्शन का नेम लिखते थे, देन आप यहाँ ब्रैकेट्स में आर्ग्यूमेंट्स देते थे, या आप कह सकते हैं पैरामीटर्स देते थे। उसके बाद आप अपने कर्ली ब्रेसेस में अपना प्रोग्राम लिख लेते थे, स्टेटमेंट्स लिखती थी। ठीक है, तो यहाँ आप अपनी आर्ग्यूमेंट पास करेंगे एज अ पॉइंटर। फाइन, तो अब हम यहाँ अपना आर्ग्यूमेंट्स या यू कैन से पैरामीटर पास करेंगे। तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है, रिटर्न टाइप है। आर्ग्यूमेंट मैंने एज अ एरे देनी है। एरे, एरे का सिंटेक्स क्या होता था, पहले आप एरे की रिटर्न टाइप बताते थे। ठीक है, फिर आप अपने एरे का नेम लिखते थे। ठीक है, और उसके पीछे ये आपके रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्या शो करते थे कि ये आपका एक एरे है। फाइन, तो वही लिखेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, रिटर्न टाइप है। एरे का नेम सपोज मैंने ए दे दिया,
या यहाँ आप ना बेसिकली एग्स देखते हैं, पर हम बेसिक चल रहा है तो ए लेके रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स लगा दी, ठीक है, फाइन। अब देखिए यहाँ ये वाला ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ है तो हमारा एंड भी होना चाहिए, तो देखिए हमारा एंड हो चुका है। अब यहाँ प्रिंट एफ ओ, तो अब देखिए अब क्या बोलता है, प्रिंट एफ एक फंक्शन है, ठीक है, मानते हैं आप इस बात को, जो क्या करता है प्रिंट कराता है स्क्रीन पर। तो हमने बोला कि कोई भी फंक्शन बिना ऑब्जेक्ट के कॉल नहीं हो सकता, तो प्रिंट एफ को कॉल करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है, आउट, फाइन। जो किस क्लास का है, ऑब्जेक्ट है, अब डेफिनेट सी बात है वो किसी क्लास से तो होगा ही, ठीक है, तो कौन सी क्लास का है, मेरी सिस्टम क्लास का है। सिस्टम मेरी एक क्लास है जिसमें आउट नाम का एक ऑब्जेक्ट है जो किसके लिए यूज़ हो रहा है, प्रिंट एफ फंक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। सिस्टम मेरी क्लास है, कैसे पता लगा, क्लास का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, फाइन। और डॉट से आप पता कर सकते हैं कि भाई यहाँ हमारे क्या यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्ट का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले कंपाइल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कोई हमारी सिंटैक्स एरर तो नहीं है, नो सिंटैक्स एरर, ओके। देन यहाँ आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, ओके कर देंगे, तो हम देख लेते हैं हमारा जो टर्मिनल है वो ओपन हो चुका है, देखिए हेलो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा था कि आप अपना फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। होप आपको समझ आ चुका होगा कि हमने पब्लिक क्यों यूज़ किया, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक की वर्ड यूज़ किया, ये स्ट्रिंग आर्ग क्यों हमने पैरामीटर दिया है, और सिस्टम डॉट आउट ये सब क्यों यूज़ किया है, फाइन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।